हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में इतना सारा प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह से अपना विश्वास बनाए रखिएगा और इस दिव्यता से जुड़े रहिएगा। तो यस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है, तो मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। पहला नाम आ रहा है ब्रज बंधु मलिक, दूसरा नाम है यादरम मरोतिया, तीसरे हैं अर्थ एंजल। अर्थ एंजल जी, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यस, आप लिटरली आप अर्थ एंजल हैं। और चौथे हैं स्मिता सिंह, नेक्स्ट डिजिटल मास्टर एंड नागा राजू। आप सभी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द यूनिवर्स 1000 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। आप सबकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वह हर ख्वाहिश, वह हर विश आपकी पूरी हो। राइट? लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप सभी कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपका घर, आपके लव्ड वन भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यादरम जी, अर्थ एंजल जी, स्मिता जी, डिजिटल मास्टर जी, नागा राजू जी और ब्रज बंधु मलिक जी, आप सभी का अगेन से बहुत 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 धन्यवाद। तो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। तो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना अलाइनमेंट बना लीजिए और यस, कनेक्ट हो जाइए। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, किन्हीं ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, ओके? ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी के लिए। तो आपकी एनर्जी क्या है, आपका ऑरा क्या है और आप कितना अलाइंड होते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो डाउट्स, जो सवाल आपके मन में है वो सारे आंसर्स आपको मिल जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। जिनकी ऊर्जा, जिनकी एनर्जी मैच होंगी, उन्हीं के डाउट्स क्लियर होंगे, उन्हीं के सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके? तो या इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके रखिएगा, विश्वास रखिएगा। ओके? कोई भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए, ना कि धैर्य खोना चाहिए कि अभी हमने किया तो वो इमिडिएटली क्यों नहीं मिला। धैर्य रखना है। राइट? हर चीज का प्रोसेस होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। आज बहुत खूबसूरत मैसेज है आप सभी के लिए। राइट? 12-12 किन्हीं को दिखे हैं तो प्लीज क्लेम करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले, यानी जब मैं प्रे करने बैठती हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर वो मुझे जरूर दिखाते हैं। वो एक संकेत देते हैं, मुझे एक कंफर्मेशन देते हैं कि यस, आप सही मार्ग पे हैं, हम सब हैं आपके पीछे, आगे बढ़िए। तो नई शुरुआत, एक नया चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 444 मेरे स्क्रीन पे हैं तो एंजल्स भी अराउंड ही हैं। बहुत खूबसूरत शुरुआत होने जा रही है आपके लाइफ में। कुछ नया करने जा रहे हैं आप, और जो भी आप करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे या जो भी आपके ड्रीम है, उसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि आप जो भी कर रहे हैं सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो आपके हर फैसले में वो आपका साथ देंगे। आपका लक आपका साथ देगा। तो यहाँ पे एक मैसेज और भी है आपके लिए कि अब डर कर पीछे हटने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। बस आपको किसी भी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्शन में नहीं पड़ना है।
किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 स्पिरिट्स की ओर से मुझे मैसेज आए थे कि या अपने दृष्टिकोण को, अपने थॉट को ऊंचा करिए। ऊंचाई से देखने की नीड है अभी आपको, राइट। और हो सकता है कि कभी कभी चीजें हमें ट्रुथ नहीं दिखते, है ना। हम सोचते हैं कि चीजें क्यों सामने नहीं आ रही है, तो वो ट्रुथ, वो सच्चाई कभी कभी हमें दूर से भी दिख जाते हैं, जो हम पास होके भी नहीं देख पाते, है ना। नजदीक होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता, बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत भ्रम होते हैं, बहुत इल्यूजन आते हैं। लेकिन जब आप डिस्टेंस में होते हैं, दूर भी होते हैं, तो सच्चाई को आप समझ पाते हैं, आप देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है, आप उस कॉन्फ्लिक्शन से दूर हो जाते हैं, तब चीजों को आप समझ पाते हैं, उस उलझन को आप सुलझा पाते हैं, है ना। तो यही मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि तो कभी कभी वो सच्चाई दूर होने से दिखते हैं। तो अपने दृष्टिकोण को, अपने थॉट्स को, अपने विजन को ऊंचाइयों पर ले जाइए, ऊंचा से देखने की कोशिश करिए। ये आपके लिए जिराफ स्पिरिट की ओर से मैसेज है। किन्हीं को देखे हैं जिराफ स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स जो हैं टीवी में, पेपर में, कहीं भी, ड्रीम में, मेडिटेशन में, पूजा के टाइम, इस मैसेज को आप ले सकते हैं। और वन मोर मैसेज है कि बोला जा रहा है आपको कि किसी भी सिचुएशन में आपको तुरंत यानी इमीडिएटली आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। 707 मेरे स्क्रीन पे है। तो ये मैसेज यूनिवर्स की ओर से आपको मिले हैं। तो यस, स्पिरिट्स भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है, राइट। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसे सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्शन चल रहे हैं, तो उस पर आपको इमीडिएट प्रतिक्रिया नहीं देना है। आपको सिचुएशन को देखना है, समझना है। यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की आपकी जो असली शक्ति है ना, जो पावर है, वो आपकी शांति में है, आपकी स्थिरता में है। तो हर चीजों में आपको प्रतिक्रिया देने की नीड नहीं है। अपनी शांति को, अपनी स्थिरता को बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर लेवल पे जाना है, आपको एक नई शुरुआत में एंटर करना है। तो अपनी चीजों पे फोकस रहिएगा। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ जाए। हर हर माध्यकाली आई है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। इस नई शुरुआत में आपकी जिंदगी में एक नया हैप्पीनेस, एक नई रोशनी आ रही है। और आई थिंक इस रोशनी को कोई बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। माहेश्वर जो पीस की ब्लेसिंग्स देते हैं, इसको आप एज अ नेगेटिव नहीं लेंगे, ये जस्ट आपको मैसेज कन्वे कराया जा रहा है। सुबह से मुझे 144 दिख रहे हैं। किन्हीं की तो एनर्जी है आपके अराउंड, समथिंग, कुछ एनर्जी हो सकता है कि कार्ड्स में भी वो एनर्जी आए। मैंने बैकफायर किए हैं, बट एनीवेज आपके अराउंड जो भी है वो आपको हार्म नहीं करेंगे। बस आई थिंक ये जो मैसेज मैंने आपको दिए ना कि किसी कॉन्फ्लिक्शन में मत पड़िएगा। आपकी शांति, आपकी स्थिरता ही आपकी शक्ति है। आपकी पीस को वो एनर्जी स्पॉइल करने में लगी। वो चाहते हैं कि आपका घर जो है वो पीस में ना रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके लव्ड वन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्शन हो, छोटी छोटी बातों पे आपको चिड़चिड़ापन आए, आपको परेशान करने के लिए चीजें की जा रही हैं, लेकिन आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। अपने पावर को आप पहचानिए कि आप क्या है ना। वो एग्जैक्टली आप वो नहीं है जो वो कराना चाहते हैं। आपकी पीस को स्पॉइल किया जा रहा है किसी के द्वारा, ओके। और आई थिंक आपकी स्थिरता जो मैंने आपको मैसेज दिए, मां भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की देवी ब्लेसिंग्स देती हैं स्थिरता की, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की। आपके धन को भी मे बी टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है बहुत आगे बढ़ रहे हैं अपने पाथ में, लगातार कंटिन्यूअसली आप बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए ये की जा रही है ताकि आप उलझ जाएं इस पीस से हटकर। लेकिन नहीं, आप अपनी जगह पे रहेंगे, अपने सेंटर पे खड़े रहेंगे, जहां आप हैं, जिस स्थान पे हैं वहीं रहेंगे। बहुत लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आएगी। स्थान इन द सेंस की जिस भी सिचुएशन में आप अभी तक हैं, यानी अपनी स्थिरता जो आपने बनाए है ना, जो अपनी ऊर्जा को आपने स्थिर किया है, जो शांत किया है, उसको बरकरार रखना है आपको। इस चीजों से आपको विचलित नहीं होना है। ये आपको कन्वे करा दिया गया है, ये आपकी करंट एनर्जी है। और यस, ये चीजें किसी के द्वारा की जा रही है ताकि आपके घर की पीस
खराब हो, ताकि आपकी ऊर्जा अनबैलेंस हो, अस्थिर हो जाए, लेकिन नहीं। आप स्थिरता और शांति को बना के रखना है, यही आपकी शक्ति है सबसे बड़ी, ये पावर है आपके। धैर्य रखना है, राइट। माद्या काली इसीलिए आई हैं, सिंगल कार्ड अलग गिरा है ये कार्ड। मां कह रही हैं कि यस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी रोशनी, आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहेंगे। मां काली की ब्लेसिंग से आपके ऊपर माद्या काली है। तो ये जो कोई भी है ना, ये मां की नजरों में आ चुका है। 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी। आपकी इस नई शुरुआत में कोई विघ्न बाधा नहीं आएंगे। बस अपनी शांति को बनाए रखिएगा, अपनी स्थिरता में रहिएगा, और यस, प्रतिक्रिया नहीं देना है। वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप प्रतिक्रिया दें, आप रिएक्ट करें, लेकिन वो आप नहीं करेंगे। ये मैसेज है आपके लिए। आई थिंक इसीलिए वो मुझे स्पिरिट्स के मैसेज आए हैं, और ये मैसेज आपको देने के लिए कहा गया है। आपके इंट्यूशंस आपको आंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। माँ के माथे पे भी मैं चंद्रमा देख रही हूँ, और माहेश्वर के माथे पे भी चंद्रमा है, और माँ भुवनेश्वरी के माथे पे भी चंद्रमा है। तो ये गाइडेंस, ये मैसेज आपको इंट्यूशन से मिल रहे हैं। डोंट इग्नोर, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आपकी ऊर्जा क्या है अभी फिलहाल। हर हर महादेव, आदिशक्ति, मैसेज दो। प्राणायामा, आपने आई थिंक सब कुछ सरेंडर किया है या करते हैं हर सिचुएशन को। 1221 एंड 222 इज गोइंग ऑन। तो 1221, ये जो भी एनर्जी जिसने भी भेजी है वो रिटर्न जा रहे हैं। मैंने बैकफायर भी किए हैं, और यूनिवर्स भी ये आपको कंफर्मेशन दे चुके हैं। 1221 को आप स्ट्रांगली क्लेम करेंगे, सब कुछ रिटर्न बैक जा रहा है। और यस, क्यों जा रहा है? क्योंकि आप सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं। तो जैसे ये चीज आप सरेंडर करते हैं ना यूनिवर्स को, जो भी सिचुएशन अराउंड है, जो भी पीस खराब कर रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ दे दीजिए यूनिवर्स को, ट्रस्ट करिए उनके ऊपर। 222 को भी क्लेम करेंगे आप। हार्मोनी, हैप्पीनेस आपकी बरकरार रहेगी। माद्या काली भी मैसेज दे रही है, यूनिवर्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं। तो सरेंडर करिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको लगे कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप मे बी उससे आप परेशान हो रहे हैं, इमिडिएटली उनको दीजिए। देखिएगा सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सब बैकफायर होंगे, इमिडिएटली बैकफायर होंगे। रिएक्शन नहीं देना, ये बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आए हैं। ये करंट एनर्जी है, किन्हीं के अराउंड ये चीजें चल रही हैं। सडन से कॉन्फ्लिक्शन, समथिंग, चिड़चिड़ापन, आपस में छोटी छोटी बातों पे कुछ, या फिर कुछ ऐसी चीजें, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो परेशान ज्यादा करते हैं, तो वो खुद परेशान नहीं करते, ऊर्जा के थ्रू उनको करवाया जाता है ताकि आप परेशान हो और प्रतिक्रिया दें। ये नहीं करेंगे आप। अपनी शक्ति को पहचानना है। आपके लिए लायन स्पिरिट का भी मैसेज आया था, ये वही मैसेज है। अपने पावर को पहचानिए, इसको बहुत ही संजो के रखना है आपको। ओके, तो सरेंडर करिए, सब कुछ दे दीजिए उनको। सब ठीक करेंगे। एनर्जी रिटर्न जा चुकी है, वो जो एनर्जी भेज रहे हैं ना, सब उनके पास जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जैसे मैसेज आप लेंगे, सारी एनर्जी उनके पास रिटर्न जाएगी, मल्टीप्लाई होकर। ये सारे कॉन्फ्लिक्शन उनके अराउंड होंगे। उनकी स्थिरता, उनके शांति, सब बिगड़ेंगे। सी कंफर्मेशन, तंत्र, और ये फ्लिप होके गिरे हैं। और दूसरा कार्ड कृष्ण रिवर्स में आए। आई थिंक आप अभी बहुत पीस में हैं, बहुत ही शांत, और मे बी जो लोग आपके लिए बुराई करते हैं या जो लोग आपके लिए गलत चीजें कर रहे हैं, उसको आप मे बी फॉरगिव किया है, या उनको आप लव सेंड कर देते हैं, या उनके बारे में आप बुरा नहीं सोचते। 144 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। दिव्य शक्तियां आपको मैसेज दे रही हैं, क्योंकि कृष्णा हमेशा पीस को, लव को, फॉरगिवनेस को मैसेज देते हैं। तो आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनके लिए कुछ कर्स करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं, आपके मन में भी उनके लिए कोई करवाहट है। ये उनके थॉट हैं, आपके नहीं। आप ये नहीं है, आप ये हैं, आपकी एनर्जी ये है, राइट। यस, ये ऐसे थॉट कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस तरीके के हैं, आप लव नहीं करते। मे बी आपकी एनर्जी या फिर आपका नेचर अच्छा ना हो, किसी से आप अच्छे कनेक्शन नहीं रखते, इस टाइप की एनर्जी उनकी हो सकती है आपके प्रति, बट ऐसा है नहीं। और ये चीजें की गई हैं उनके द्वारा। ओके, अगर ये मैसेज आए हैं और ये कार्ड उन्होंने दिया है, तो ये कंफर्मेशन आ रहे हैं, ये चीजें बैकएंड में चल रही है। सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपकी स्थिरता और आपकी शांति को बिगाड़ने के लिए, ताकि आप प्रतिक्रिया दें, रिएक्ट करें। हो सकता है कि ये रिएक्शन इसलिए चाहते हैं
ताकि लोगों के सामने आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाए, लोग आपको गलत तरीके से देखें। वो चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार न करें, लोग आपको सम्मान न दें, है ना। तो ये चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए लेकिन अलग अलग गिरे। देखते हैं, एक दो मैसेज और होने चाहिए आपके लिए। इन सारे सिचुएशन को आप सरेंडर करेंगे। ओके, प्लीज मैसेज दीजिए। ओके, आसना, बॉटम एनर्जी। आप खुद से कनेक्टेड हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हैं। खुद से कनेक्ट होना यानी ईश्वर से कनेक्ट होना, अपने सोल से कनेक्ट होना, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना, तो आप कनेक्टेड हैं, राइट। आपको भी स्पिरिट्स दिख रहे हैं, आपको स्पिरिट्स मैसेज दे रहे हैं। उनके मैसेजेस को रिसीव करिए, समझिए। आपके अराउंड ही हैं कोई स्पिरिट्स, किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। विजन बोला ना, अपराइट करके रखना है आपको। अपने दृष्टिकोण को एकदम ऊंचाइयों से देखिए। यस, ये विजन दिख रहा है, विजन बहुत शार्प है। अपने विजन को देखने की कोशिश करिए। आप दूर बैठ के भी लोगों के बारे में समझ सकते हो, सच्चाई को आप देख सकते हैं। तो सच्चाई को समझने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको ऐसी बकवास चीजों पे प्रतिक्रिया नहीं देना है, स्थिर रहना है। ये क्लियर मैसेज है। आपकी स्थिरता, आपकी पीस को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि आप अभी शांत हैं। आपकी इमेज को बिगाड़ने के लिए, जब अपनी शांति को बिगाड़ेंगे, अपनी स्थिरता को आप डगमगाएंगे, आपकी स्थिरता डगमगाएगी, आपकी शांति बिगड़ेगी, आप प्रतिक्रिया देंगे तो आप इस एनर्जी में आएंगे। और यही वो चाहते हैं कि लोग आपको प्यार ना करें, लोग आपको सम्मान ना दें, लोग आपको सही ना समझे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप करें इमीडिएटली, लेकिन ये आप नहीं करेंगे। ये बहुत ही गहरा मैसेज आपके लिए आ रहे हैं, गाइडेंस है ये आपके लिए। और ये ऊर्जा बता रहे हैं कि यस, ये चीजें की जा रही हैं ताकि आप ये चीजें करें। आप कुछ भी अगर अपनी लाइफ में सडन से करते हैं ना या होते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। बिना रीजन का कोई कुछ नहीं करता, तो रीजन यही है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को शांत किया है। सी स्ट्रेंथ, बॉटम एनर्जी, ये मैंने यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, मैसेज दे रहे हैं। यस, आप ये हैं। ये स्पिरिट्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये सबसे बड़ी पावर आपकी यही है, आपकी शांति, आपकी स्थिरता, आपका धैर्य। तो इसको बरकरार रखिएगा, ठीक है। अपने पावर में रहिएगा। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। 3 लोगों की एनर्जी आ रही है मुझे। माँ के ऊपर एक कार्ड गिरे हैं, किसके कार्ड? सी, स्पिरिचुअली कुछ ऐसे तंत्र मंत्र का जो कार्ड आया है, ये कंफर्मेशन आ गए हैं। 3 लोगों द्वारा मिलके ये चीजें की जा रही है। गलत स्पिरिचुअल मेथड का यूज किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, आपकी शांति को भंग करने के लिए, आपके घर की शांति को भंग करने के लिए, ताकि आप रिएक्शन दें। नहीं देंगे आप। इसीलिए मुझे लायन स्पिरिट के मैसेज आए हैं, जिराफ स्पिरिट के मैसेज आए हैं। अब टाइम आ चुका है कि आप चीजों को देखें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। आप दूर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो यस, कंफर्मेशन नाउ। तो ये तंत्र मंत्र क्रियाएं की जा रही है, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है और गलत स्पिरिचुअल मेथड किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, राइट। हो सकता है कि ये कार्य एनर्जी और भी दे रहे हैं कि यस, ये अपनी इमेज को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इनकी इमेज गिरी हो किसी कारणवश, उनको अपनी इमेज को बनाना है लोगों के सामने और आपकी इमेज को गिराना है। और कैसे करेंगे? क्योंकि और कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके ऊपर ये तंत्र करके आपकी स्थिरता को, आपकी शांति को बिगाड़ रहे हैं, ताकि आप रिएक्ट करें और उनका काम आसान हो जाए। ये नहीं करेंगे आप, राइट। लेट्स सी, आपको इसीलिए अवगत करा दिया गया है इस दिव्याना के थ्रू, इस चैनल के थ्रू ये मैसेज मिले हैं। दैट मीन्स समझना है कि यस, ये मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सारे कॉन्फ्लिक्शन आपके अराउंड से जा चुके हैं, बैकफायर हो चुके हैं। नो कॉन्फ्लिक्शन नाउ, कूल। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, जैसे आप इस मैसेज को प्राप्त करते हैं, वापस से ये चीजें रिटर्न गई हैं, क्योंकि आपने सरेंडर किया है और आपको गाइडेंस भी मिले। नहीं किया है तो आप उसको सरेंडर करेंगे, उस सिचुएशन को, राइट। और यस, आपको जैसे ही ये मैसेज मिलेंगे, अगर आपने नहीं सरेंडर किया है तो आप उसको सरेंडर करेंगे, यूनिवर्स को, सारी सिचुएशन को दे देंगे आप, और अपने पावर को पहचानेंगे। देखते हैं ये मैसेज क्या है। सी, ब्लैक मैजिक हुए हैं, लेकिन ये सारे कॉन्फ्लिक्शन आपके अराउंड जो थे
आपके माइंड में तो नहीं दिख रहे हैं, आपके अराउंड ये कॉन्फ्लिक्शन मुझे दिख रहे हैं, आपके थॉट में नहीं। मे बी थोड़ी बहुत ऊर्जाएं हो लेकिन वो निकल गए हैं, लेकिन आपके अराउंड ज्यादा दिख रहे हैं। ये कराने की कोशिश हुई लेकिन हुए नहीं है, ये बैकफायर कर दिया है। और यस, ये उन्हीं के अराउंड जाएगा वापस मल्टीप्लाई होकर। और ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है, ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं ये 3 लोगों के द्वारा। ग्रुप है 3 लोगों का, गलत स्पिरिचुअल मेथड यूज हुआ है, ब्लैक मैजिक किया गया है आपके ऊपर, तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई है। क्लियर? लेट्स सी और क्या अवगत कराना चाहते हैं। मैसेज वो दे देते हैं, अवगत करा देते हैं, क्योंकि आप सबसे मैं जुड़ी होती हूँ। जो भी व्यूअर्स हैं 222 अगेन मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आपकी हार्मोनी, आपकी हैप्पीनेस बनी रहेगी। बस अपनी स्थिरता को बनाए रहिएगा। आपको संकेत दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से, नंबर्स भी दिखाए जा रहे हैं। अगर 144 आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं। अपने इंट्यूशंस को भरोसा करिए, पॉजिटिव थॉट रखिएगा। हो सकता है कि आपकी हेल्थ को भी टारगेट कर रहे हो, हेल्थ इश्यू में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक है। ये कार्ड मुझे उल्टा आया है, 4 ऑफ wands की एनर्जी। यस, क्लियर नाउ? आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई हैं, आपके ऊपर की गई है। आपका घर थोड़ा सा अस्थिर हुआ है, ओके, लेकिन आपके घर से इसको निकाल दिया गया है, इस अस्थिरता को। आपका घर अब स्थिर हो जाएगा, इस एनर्जी में नहीं रहेगा। प्रोटेक्शन को तोड़ने की भी कोशिश हुई है, आपके घर को प्रोटेक्शन मिली हुई है मारी शक्ति की ओर से, कोई बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति है। इस प्रोटेक्शन को कहीं ना कहीं, इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश हुई है। कौन है भाई ये 3 लोग? आपको ज्यादा पता होगा ये 3 लोग कौन है। जो कोई भी है आपके आसपास नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस की एनर्जी आई है। ओके, अपने हो सकते हैं आपके, लेकिन आसपास नहीं रहते हैं। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है जो अपने इन्होंने आपके धन को बांधा था, आपके मटेरियलिस्टिक को इन्होंने कुछ तो ऐसा तंत्र मंत्र करके किया था, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं आपकी, ये बंधन टूटेगा। क्योंकि मां भुवनेश्वरी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ही ब्लेसिंग्स देती हैं। हो सकता है कि धन का फ्लो आपका कम हुआ हो या अचानक से रुका हो बिकॉज ऑफ दिस, बट अब ये फ्लो में जाएगा, अब ये नहीं रुकेगा, ये बंधन टूटेगा। ये मे भी बहुत टाइम से ये चीजें की गई हो, मे भी 5 सालों से धन की वृद्धि में कमी आई हो, या कोई काम बनते बनते रुका हो। ये चीजें हो सकती है। मुझे धन से रिलेटेड ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। ओके, मे बी आपको अकेला भी किया गया हो अपनों से, लेकिन ये सब चीज बैकफायर हो रहे हैं। धीरे धीरे सब चीज टूट रहा है, ब्रेक की एनर्जी आ रही है, तो ये सब चीज अब आप की ओर लौट रहे हैं। उनका किया कराया कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आई थिंक उसी को वो रिपीट कर रहे हैं वापस से, ये तंत्र मंत्र करके, ब्लैक मैजिक करके। लेट्स सी क्या मैसेज है। गॉड, डेविल की एनर्जी बोला ना, अब मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। ओके, ये कार्ड मैजिशियन का कार्ड और ये हेरोफेंट की एनर्जी रिवर्स में। यस, गलत स्पिरिचुअल मेथड यूज किया गया है, स्पेल वर्क चल रहे हैं। स्पेल वर्क तो बहुत छोटी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो वो करते रहते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा तंत्र मंत्र किया गया है आपके ऊपर, किसी तरह की चीजें भेजी गई हैं लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुए हैं। आपके अराउंड कुछ नहीं, आप प्रोटेक्टेड हैं। माता काली है ना, माता काली के नजरों में ये पर्सन आ चुका है। मे भी कोई बड़ा है जिसके द्वारा ये करवाया गया हो, क्योंकि इस कार्ड में जो एनर्जी मुझे आ रहे हैं, जो 3 लोग हैं, एक मेल फिगर की एनर्जी आ रही है और 2 फीमेल फिगर की एनर्जी आ रही है। 3 नंबर का कार्ड है, तो ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि माँ के पैरों के नीचे जो पर्सन है ना, ये वो हो सकता है। ओके, और मेन लेडी ये है, इसने रेड अटायर पहना है, इसने डेफिनेटली गलत स्पिरिचुअल मेथड यूज किया है। मेन इसका दिमाग है, सी इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, ड्यूअल पर्सनालिटी है इसकी। ये मेन चेहरा नहीं दिखाती, अंदर से बहुत शातिर हो सकती है, और दूसरी लेडी भी है, इन सब चीजों में साथ दे रही है। ओके, अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए। तो ये चीजें हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं चीजों को समझ पा रहे हैं, चीजों को आप भाप पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको आंसर्स दे रहे हैं, तो आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। आप अड़े हैं अपनी जगह पे। आप जानते हैं कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअल है ना, सब चीज सरेंडर करते हैं। यस, हो सकता है कि आपकी पूजा में आज विघ्न आए हों, थोड़े बहुत कंप्लीट किया है आपने, आपकी पूजा
खराब नहीं हुई, लेकिन थोड़े बहुत विघ्न बाधा आ सकते हैं। 7 नंबर का कार्ड है, लेकिन आपने अपने आप को वहां पे भी कहीं ना कहीं डिफेंड किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। माँ की एनर्जी आपके साथ ही रहती है। कूल। और ये हो सकता है कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं और उन लोगों से आप काफी डिस्टेंस में हैं, काफी दूरी बना चुके हैं। आप बोला ना कि वो जो लोग भी हैं ना, ये आपके आसपास नहीं हैं अपने ही होंगे, लेकिन आसपास नहीं है, आपके पास नहीं रहते, डिस्टेंस पे रहते हैं और आप उनसे कंप्लीटली, मुझे इमोशनली डिस्कनेक्ट दिख रहे हैं। आप कंप्लीटली उनसे अलग हो चुके हैं, फिर भी ये चीजें कर रहे हैं। आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, हर बल आपको मैं देख पा रही हूं, आपके अराउंड अबंडेंस है, आप फुल्ली अबंडेंट हैं। आपको नेचर से बहुत सारे संकेत मिलते हैं, नेचर के थ्रू आप कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से। तो ये डिस्कनेक्ट दिख रहा है, आप उन लोगों से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। लास्ट मैसेज देखती हूँ, लास्ट मैसेज क्या है। सी धैर्य, ओके, प्रतिक्रिया आपको नहीं देना है, आपकी हैप्पीनेस हार्मनी बनी रहेगी। ओके, ये क्लियर मैसेज आ रहे हैं। तो जो भी आपके घर की हैप्पीनेस को बिगाड़ने की कोशिश किया था, ये सब बैकफायर हुए हैं, सब वापस रिटर्न गए हैं। आपके घर के शील्ड को तोड़ने की कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन ये अब नहीं टूटेगा। ये हैप्पीनेस हार्मनी बनी रहेगी, जो माँ आद्या काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस की। ओके, तो इस मैसेज को आप रिसीव करेंगे, 222 को आप स्ट्रांगली क्लेम करेंगे और 12 को भी, है ना। तो अब डरने की जरूरत नहीं है आपको। अपने पावर को पहचानना है। ये हैप्पीनेस आपका है, ये आपका हक है, ये आपका राइट है, ये आपके बच्चे हैं। बोला ना, आपके बच्चे को हो सकता है कि टारगेट करते हैं, इसकी वजह से आपका घर थोड़ा अनबैलेंस हुआ है, लेकिन स्टिल सब कुछ बैकफायर हुए हैं, जैसे आप इस मैसेज को देखेंगे, राइट। तो आपके घर के शील्ड को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माँ की नजरों में ये पर्सन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये अब चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा। अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको इंट्यूशंस के थ्रू मैसेज मिले हैं यहाँ पे, राइट। ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों मुझे उस लेडी की एनर्जी ज्यादा आ रही है, जो मैंने इस कार्ड में बोला कि ये ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकती है। इसके चेहरा नहीं दिख रहे हैं। सारी चीजें जो हुई हैं, प्लानिंग जो भी इसने किया है, ये सारी चीजें जो अभी फिलहाल हुए हैं, इसके द्वारा किए गए हैं। मेन इसका दिमाग चला है, क्योंकि ये काफी दिमाग वाली दिख रही है मुझे, बहुत दिमाग चलाती है, बहुत कुछ है इसके अंदर। इसीलिए शायद ये मैसेज मुझे आया है आपके लिए कि आपको अपनी दृष्टि को ऊंचा करके देखना है, देखने की कोशिश करिए। हो सकता है बहुत सारी सच्चाई से आप अवगत नहीं है। इस लेडी की कोई बड़ी सच्चाई है जो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। सब लोग इसकी सच्चाई से अवगत नहीं है। शांत हो सकती है, तभी तो चेहरा नहीं दिखा रही है। जो मेन है, लोगों को नहीं पता, ऊपर ऊपर की जो इमेजेस हैं वो सिर्फ वो दिखाती है। तो बहुत कुछ है इसके पास, छुपा है, कोई राज है इसके अंदर जो लोगों को नहीं पता है, पर ये जल्दी ही निकलेगा। आपको बोला गया है कि आप धैर्य रखिएगा। 222 को आप इसके लिए क्लेम करेंगे। प्रतिक्रिया आप बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। बैलेंस करेंगे और अपनी चीजों पे फोकस रहिएगा, जो कि आप ऑलरेडी फोकस हैं अभी फिलहाल। इसी फोकस को तो वो हटा रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। 303 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी। फोकस रहिएगा, अपने पाथ पे अडिग रहिएगा। 717 707 भी उन्होंने दिखाए थे, तो यस, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं। बस अपने पावर में रहिएगा। और आपके पावर क्या है? आपकी शांति, आपका विश्वास, आपकी स्थिरता, उसको आप बरकरार रखेंगे। इसी से तो वो हार रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं डिवाइन की, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। आपको अपनी ऊर्जा को आगे खर्च नहीं करना है। इट मीन्स कि अगर ऐसे कॉन्फ्लिक्शन होते हैं तो अपने उस कॉन्फ्लिक्शन से अपने आप को बचाना है। वो चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा खर्च हो, लेकिन नहीं, आपको बोला गया है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, बचा कर रखिए। आपकी ऊर्जा बहुत अनमोल है, बहुत प्रेशियस है ना। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्शन में आपको पढ़ना नहीं और ना ही कोई प्रतिक्रिया देना है, नहीं आपको अशांत होना है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करके रखिए। आपका रूट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपका क्राउन चक्रा बहुत स्ट्रांग है अभी। आपका हार्ट चक्रा तो मे बी पहले ना हो, लेकिन अभी मैं बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। और अपने हार्ट चक्रा को अब बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है आपने। पता है क्यों? क्योंकि आप पहले इमोशनल थे, लेकिन अब आप ऐसे लोगों से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी है। अब आप इमोशनली नहीं सोचते। आपने अपने चक्रास को बहुत ही स्ट्रांग किया है।
तो अभी आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, आपका रूट चक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये तीनों चक्रास आपके अलाइंड हैं, और अगर रूट चक्र स्ट्रांग है तो चाह के भी तोड़ नहीं पाएंगे। कोई भी कर्स आपको टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक चूजन वन हैं। ये भी मैसेज मुझे आए थे पूजा के टाइम पे। तो चूजन वन को वो टच कर ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिशें कर लें। सी बोला ना, एक मेल पर्सन की एनर्जी है, तो यस है, कोई एजी पर्सन है, होगा कोई, और ये कोई तांत्रिक की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है। कोई तांत्रिक है जो इस लेडी ने इससे हेल्प ली है, इसने कुछ किया है। खैर बॉटम एनर्जी है, सबसे नीचे बैठा है, तो इसी ने की है वो सारी चीजें। एनीवेज कुछ भी इसके वर्क नहीं करने वाले, सब बैकफायर हुए। ओके, आप बस जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। एकदम शांत रहिएगा, अपने पावर में रहिए, राइट। आपकी हैप्पीनेस, आपकी हार्मोनी बिल्कुल बराबर है। अपने घर को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, अलाइन रहिएगा, जो आप करते हैं डेली बेसिस पे उसको करते रहना है। लक इज योर। ओके, कार्ड वो जरूर गिराते हैं एंड में, और अगेन ये मैसेज आपके लिए आया है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिएगा, ठीक है, यही आपके पावर है, और इसको कंटिन्यू रखना है। इसी से तो हार रहे हैं और आगे भी हारेंगे। तो यस, ये हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स आपके पक्ष में है, डिवाइन आपके पक्ष में है, और चीजें बहुत ही स्टेबल है आपकी। भले ही आपको लगे कि चीजें स्लो हैं, लेकिन उनकी वजह से स्लो किया गया, उनकी वजह से चीजें स्लो की गई थी, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज भी है, चीजें खुल रही हैं, आगे बढ़ेंगे। सो ये लास्ट मैसेज थे आपके लिए, उन्होंने गिराया है, मुझे लेना पड़ा, क्योंकि कभी कभी वो एंट्री मैसेज जरूर देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज है। ये दोनों कार्ड से व्हाट दे प्लान्ड अगेंस्ट यू, इट इज डन इनटू देम। अगेन कंफर्मेशन आपके लिए आ गया है कि जो भी उन्होंने प्लान करके भेजा था, अब सब कुछ रिटर्न जाएगा। जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त करेंगे, सारी एनर्जी बैकफायर होंगे और मल्टीप्लाई होकर उन्हीं के पास जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज आपको क्या दे रहे हैं। माय गॉड, ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे तंत्र मंत्र करके। यस, 5-6 सालों से ये चीजें लगातार चल रही हैं, लेकिन अब क्लियर किया जा रहा है आपके पाथ को, ताकि आप आगे बढ़े। योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप योर फेथ इंटैक्ट। आपका पाथ चैलेंजिंग तो है, चैलेंज क्रिएट तो वो लोग करते हैं, लेकिन स्टिल आपको स्ट्रांग रहना है और फेथ को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। एक मैसेज और भी आपके लिए आए थे, जैसे आप देखते हैं ना झरना या पहाड़ों पे जो पानी चलते हैं, जो फ्लो में जाते हैं पानी, राइट, तो उनका फ्लो रुकता नहीं है। चट्टान कितने होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे चट्टान होते हैं पहाड़ों पे, लेकिन फिर भी पानी का फ्लो बढ़ता है। चट्टानों के अंदर घुसकर, चट्टानों के ऊपर, जहां भी उनको रास्ता मिलता है वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐवी आपको करना है। आपका रास्ता आसान नहीं है, ऐसे ही आपकी चैलेंजिंग पाथ हैं, लेकिन स्टिल आपको आगे बढ़ते रहना है। आप आगे बढ़ेंगे, आपको पाथ मिलते जाएंगे, राह मिल जाएगा आपको और आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए आए थे। आज बहुत सारे उन्होंने गाइडेंस मैसेज दिए। या तो बढ़ते रहना है, संघर्ष से डरना नहीं है, चैलेंज से डरना नहीं है। आपका पाथ खुलता जाएगा, आप अपना रास्ता बना लेंगे और पहुंच जाएंगे आप वहां जहां पहुंचना है। या योर पास्ट एफर्ट आर बेयरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिरेकल्स। आई डोंट नो, 777 भी आज मुझे देखे हैं, तो ये मैसेज उन्होंने दे दिए हैं। पास्ट से आप बहुत मेहनत करते आए हैं और उस मेहनत का फल आपको नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला। वाई? बिकॉज उन्होंने बांध के रखा आपकी एनर्जी को, आपके मटेरियलिस्टिक को, सब चीजों को तंत्र करके। इसीलिए चीजें रुकी, कभी आपके काम नहीं बने, बनते बनते रुके हों। बट यस, अब वो सामने आएगा, फ्रूटफुल होगा, मिरेकल्स होंगे। 707 मेरे स्क्रीन पे है। तो फेथ रखिएगा चीजों को, अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए, रुकिए मत। लास्ट मैसेज आपके लिए, अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए। आप एक रोशनी हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितने भी चैलेंजिंग आ जाए। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको अपना पाथ ढूंढते हुए आगे निकलते जाना है।
आपको मार्ग दिखाया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलते जाएंगे, राइट? सो या लास्ट, गॉड कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ। मूव करते रहिए। मूविंग की एनर्जी आज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा मिरेकल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो फेथ रखिए, धैर्य रखिए और अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपके पावर क्या है? आपकी स्थिरता, आपकी शांति, आपका धैर्य। उसी से तो वो टूट रहे हैं, विचलित होते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसी गलत गलत हरकतें करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप किनके संरक्षण में है अभी। माँ आध्याकारी के संरक्षण में है आप। ऐसे लोग जब भेजते हैं ना, ये इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है आपको सुरक्षा देने के लिए। उनको रोक दिया जाता है, उनकी ऊर्जा को रोक दिया जाता है और इमीडिएटली उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो यार गाइस, ये थी एनर्जी। आई होप आप तक ये मैसेज पहुंच गए हैं और आप इस गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हैं, है ना? तो मैं रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों की नी को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।